ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोसील क्या है, इसका डेफिनेशन। ठीक है, हाइड्रोसील इज एन एबनॉर्मल कंडीशन और सिम्टम्स ऑफ एनी डिसीज इन विच एबनॉर्मल और इन्फेक्टेड फ्लूइड इज एक्यूमुलेटेड इन द स्क्रोटम दैट रिजल्ट्स स्क्रोटोमेगाली। इसका मतलब यही है कि जो हाइड्रोसील है, ठीक है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें कोई भी डिसीज का सिम्टम दिख सकता है। ठीक है, मतलब जो भी सिम्टम दिखेगा उसमें एबनॉर्मल या इन्फेक्टेड फ्लूइड जो होता है स्क्रोटम में कलेक्ट हो जाता है और जिससे साइज जो होती है बड़ी हो जाती है। ठीक है, जिससे साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है। एटियोलॉजी या कॉजेज की बात करें तो हाइड्रोसील कैन बी काइड बाय फॉलोइंग कॉजेज, मैंने बताया। ठीक है, हाइड्रोसील जो होता है वह बहुत सारे बहुत सारे इसके कॉजेज हो सकते हैं। ऑर्काइटिस और एपिडिडाइमिटिस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ टेस्टिस में इन्फेक्शन होना। टेस्टिकुलर कैंसर, ठीक है, टेस्टिस का कैंसर जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटर्नल इंजरी। ठीक है, बाहर से इंजरी लग जाए, भाई चोट हो जाए। ठीक है, एक्सटर्नल इंजरी में यही होता है, जैसे क्रिकेट लोग खेलते हैं उसमें चोट लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर आर्किडेक्टोमी। ठीक है, आर्किडेक्टोमी का मतलब ये होता है जैसे मतलब टेस्टिस को रिमूव करते हैं। ठीक है, टेस्टिस को रिमूव करने के बाद उसमें मतलब कि कंटामिनेटेड फ्लूइड जो है वो कलेक्ट हो जा रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट होता है यूरेथ्रल अल्सर भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है इंग्विनल हार्निया। जो इंग्विनल कैनाल होते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स वीक होने के कारण वो हार्निया हो सकते हैं, इंग्विनल हार्निया। अगर क्लिनिकल फीचर की बात करें, ठीक है, लक्षण की बात करें तो हाइड्रोसील के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, सिम्टम हो सकते हैं, जैसे इनलार्जमेंट ऑफ द स्क्रोटम, मतलब कि स्क्रोटोमेगाली हो जाए। ठीक है, स्क्रोटल पेन हो जाए। फीवर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रोटल एडिमा। ठीक है, स्क्रोटल में एडिमा हो जाना, जब फ्लूइड भर जाएगा तो उसमें एडिमा भर जाएगा। ठीक है, और ध्यान देना, स्क्रोटल एडिमा अगर हुआ जिसको इसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है, आप क्रिकेट देखते समय आप देखते हो अगर स्क्रोटम में चोट आता है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत जल्दी होता है। ठीक है, समझ में आ गया। पेनफुल यूरिनेशन जिसको डिसयूरिया बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, पेनफुल यूरिनेशन होगा। सेक्सुअल डिसफंक्शन, ठीक है, समझ में आ गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय, ठीक है, पेन होना। ठीक है, नेक्स्ट होता है अगर डायग्नोसिस, इसमें क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, स्क्रोटल का एग्जामिनेशन करते हैं। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर देखो उसको, ठीक है, पल्पेट कर करके, ठीक है, पल्पेट कर करके पता लगाता है कि क्या फ्लूइड आ गया है क्या। ठीक है, नेक्स्ट होता है ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं। और नेक्स्ट जो है यूरिन रूटीन एंड कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट लेते हैं, जो यूरिन का टेस्ट करते हैं और उसके कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। एक्सरे भी करते हैं। ठीक है, ये हमारा जो स्क्रोटम होता है इसका एक्सरे करते हैं। इस एक्सरे में साफ साफ पता चल जाता है कि अगर फ्लूइड है तो वो हमें एक डार्क सर्कल जैसे, ठीक है, दिखता है। समझ में आ गया, डार्क मतलब कि एक्सरे में हमें दिखता है। ठीक है, और अगर एक्सरे से नहीं पता चला है तो हमें अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है ट्रीटमेंट क्या करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द हाइड्रोसील डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी एंड कॉजेज। जैसा कि ट्रीटमेंट बता रहा है कि हाइड्रोसील का, देखिए कितनी गंभीर है और क्या कारण हो सकते हैं, इस पे बेस्ड है। तो सबसे पहला जो इसका टाइप्स होता है एस्पायरेशन। हम तो एस्पायरेशन कर सकते हैं, जैसे अगर हाइड्रोसील है तो एस्पायरेशन करते हैं। जो फ्लूइड कलेक्ट है, ठीक है, उसको एस्पायर मतलब कि बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी सिरेंज द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। और पेशेंट को मतलब कि एडवाइस करते हैं या उससे पूछते हैं कि जो आप इनर वियर पहनते हैं वो टाइटली पहने। ठीक है, सर्जरी कर सकते हैं अगर बार बार हाइड्रोसील हो रहा है। एस्पायरेशन के मतलब कि एस्पायरेशन करने के बावजूद भी बार बार रिकर्ड मतलब हो रहा है तो अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो हम सर्जरी करते हैं। ठीक है, या फिर इंग्विनल रिंग इम्प्लांट भी कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू। ठीक है, इंग्विनल रिंग
इम्प्लांट कर देते हैं। इसमें एक रिंग मतलब कि इम्प्लांट करते हैं इंग्विनल कैनाल में। और तो और जैसे ये इन्फेक्टेड फ्लूइड है तो एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, एमॉक्सिसिलिन, डॉक्सीसिलिन, सिफोटैक्जिम देते हैं। और बात करें आगे तो एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं क्योंकि स्क्रोटम में पेन होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं और ट्रामाडॉल भी दे सकते हैं। और बात करें तो एसाइक्लोफेनेक जो होता है ये भी ठीक है एनाल्जेसिक होता है जो मसल्स रिलैक्सेंट का काम करता है। ठीक है, एंटीपायरेटिक कब देंगे? जब पेशेंट को फीवर हो, ठीक है, तो पैरासीटामॉल दे सकते हैं, एसिटोफिनेक दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया किसका? हाइड्रोसिल का। ठीक है, कल नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ाएंगे।